हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पेपर की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से हो गई होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ज्ञानोदय का पेपर और श्रमोदय का पेपर दोनों एक साथ 18 फरवरी को हैं और आप में से अधिकांश बच्चों ने दोनों का फॉर्म डाला होगा। तो अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगी कि हमें कौन सा पेपर देना चाहिए, किस स्कूल का देना चाहिए और किस स्कूल का नहीं देना चाहिए। तो टाइमिंग की बात करें तो 10 बजे से 1 बजे तक ज्ञानोदय का पेपर होगा और 12 बजे से 2 बजे तक श्रमोदय का पेपर होगा। तो इनकी जो टाइमिंग है बेटा वो मैच कर रही है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों पेपर दे पाओ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपको श्रमोदय का पेपर देना चाहिए, ज्ञानोदय का पेपर देना चाहिए या फिर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे आप दोनों पेपर दे पाओ। तो इसके बारे में कंप्लीट हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि आज हमारी बहुत सारी लाइव स्ट्रीम होने वाली है तो वो भी आप पढ़ सकते हो और बहुत सारी जानकारी आपको श्रमोदय और ज्ञानोदय विद्यालय से रिलेटेड इस चैनल पर देखने को मिलती है। बच्चों, आपको कौन सा एग्जाम देना है इसका जो फाइनल डिसीजन लेना है वो आप ही को लेना है। बस मैं आपकी इसमें कुछ हेल्प कर सकता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बात करूँगा कि आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपके लिए कौन सा स्कूल अच्छा है। आप ज्ञानोदय में जाना चाहते हो या श्रमोदय में। देखो, अगर आपको पता है ज्ञानोदय विद्यालय में क्या सुविधाएं मिलती हैं, श्रमोदय में क्या मिलती है, सारी चीज़ें आपको पता है। तो पहली बात तो आपको चूज करना है कि आपको श्रमोदय में जाना है या फिर ज्ञानोदय में जाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात है दोस्तों तैयारी। देखो, आपके पास ज्ञानोदय के पेपर भी आपको पता है किस तरीके का आता है, श्रमोदय का पेपर भी आपको पता है। अगर आपने अभी तक पेपर नहीं देखा है तो ओन स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको पेपर हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपने पेपर देखा हुआ है ज्ञानोदय का और श्रमोदय का। अब आपको पता लगाना है, खुद से एनालाइज करना है कि आपकी तैयारी किसके लिए है। ज्ञानोदय के लिए आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी है या फिर श्रमोदय के लिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जाना तो चाहते हैं ज्ञानोदय में, लेकिन उनकी तैयारी अच्छी होती है श्रमोदय की। ठीक है, तो वैसे तो इन दोनों स्कूल का जो सिलेबस है वो सेम है ना। तो आपको थोड़ा सा पेपर के हिसाब से और अपनी तैयारी के हिसाब से देखना है कि आप ज्ञानोदय में जा सकते हो या फिर श्रमोदय में जा सकते हो। तो इन दो चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। तीसरा दोस्तों पॉइंट है पर्सनल चॉइस। देखो, कुछ भी हो, है ना, जो अंतिम निर्णय लेना है वो आपको लेना है कि आपको किस स्कूल का फॉर्म देना है, किस स्कूल का एग्जाम देना है। ठीक है, तो जो अंतिम डिसीजन रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा। तो आपको सोच के जाना है कि ज्ञानोदय में आपको पेपर देना है या फिर श्रमोदय का देना है। ठीक है, आप इन पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हो अपना डिसीजन लेते समय। बाकी जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा। और एक बात और मैं बता देता हूँ, जो कि हो सकता है कि पॉसिबल हो सकता है, मैं बता नहीं सकता कि ये सभी स्कूलों में पॉसिबल होगी या नहीं, बट मैं अपने से बता रहा हूँ। आप एक काम कर सकते हो, देखो 10 बजे से लेके 11:30 तक, 10 बजे से 11:30 तक आप ज्ञानोदय का पेपर दे दो अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, 1 बजे से पहले अगर वो आपको जाने दें, जहाँ पे भी आपका एग्जाम सेंटर है वहाँ से वो आपको आने दें, तो आप 10 बजे से 11:30 बजे तक ज्ञानोदय का पेपर दे दो और 12 बजे से लेके फिर आप 2 बजे तक इसका श्रमोदय का पेपर दे देना, है ना। देखो, इसके बीच में जो आधा घंटे का समय है ना, उस आधे घंटे के समय में आप लोग आने जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं ये तब बता रहा हूँ जब ये पॉसिबल हो, अगर आपका एग्जाम सेंटर जहाँ पे भी है वहाँ से वो आपको जल्दी जाने दें। ठीक है, तो आप इस तरीके से ज्ञानोदय और श्रमोदय का दोनों का पेपर है वो दे सकते हो। और अगर आपको दोनों पेपर देने हैं तो आप 11:30 तक आपको पहले तो 1.5 घंटे में अपना पेपर खत्म करना होगा ज्ञानोदय का। देखो, 1.5 घंटे में पेपर आराम से खत्म हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आराम से आपका 1.5 घंटे में पेपर है वो खत्म हो जाएगा, इतना कठिन पेपर नहीं आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही 11:30 बज जाएंगे तो आप बोल देना मेरी तबीयत खराब हो रही है, कुछ भी बहाना बना देना। अगर देखो पेपर देना है तो कुछ ना कुछ नाटक तो करना होगा, है ना, क्योंकि जब तक सीधी उंगली से घी ना निकले तो फिर उंगली को टेढ़ा भी करना होता है। तो आप बोल देना कि मेरी तबीयत खराब है या कुछ भी बहाना बना के वहाँ से निकल आना। अगर आप इतना कर पाओगे बेटा तभी आप ये दोनों पेपर दे पाओगे, अगर आप इतना नहीं करोगे तो फिर नहीं दे पाओगे, है ना। तो ये सीधी सी बात है बेटा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी नई सूचनाएं आती हैं उसे मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर ही डालता हूं। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो को देखने के लिए एंड बाय बाय।